रमो रमो सिंधसाहुलं रमो रमो सिंधसाहुलं रमो नमो सिंधसाहुलं चौबीसं तिथ्यरे उस हाही वीर पश्चिमे बंदे सभी सगड़गड़ हरे सिद्धि से सानमन सामी रमिदुण बंडमाणम परमपाणम जिनंति सुधीना वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम नीलम। अंतातीत सिद्ध परमेष्टि भगवान के वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की भवबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में अनेकानेक जीव हुए जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ज्ञानावर्णीय क्षय, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय, मोहिनीय कर्म का क्षय और अंताय कर्म का क्षय, ये 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिद्धांतिक विषय है। अपनी जीवन शैली को बदलने का भी विषय है और कैसे धर्म में अपना जीवन यापन करना है उसका विषय भी है। कर्म 2 प्रकार से कहे गए हैं विवक्षावश। एक घातीय कर्म है, दूसरे अघातीय कर्म है। दोनों कर्म जो है ये आत्मा के गुणों का घात तो करते ही हैं। घातीय कर्म जो है ये आत्मा के मूल गुणों को सीधा घातता है और अघातीय कर्म ये आत्मा के गुणों का सीधे घात नहीं करते, पर ये क्या करते हैं, उन घातीय कर्मों में सहायक बन जाते। जैसे कि देखें कषाय, 9 कषाय, जो कषाय है वो मूल कषाय जो होती हैं 4 और 9 कषाय क्या करती हैं, उन कषाय में सहायक, अकषाय भी कहते हैं, किंचित कषाय। 12वें गुण स्थान के बाद 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ और 12वें गुण स्थान में मोहिनी का क्षय होकर, पूर्व में मोहिनी का क्षय होकर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने से केवल ज्ञान तो मिल सकता है, पर ज्ञान की पूर्णता से जीव सिद्ध नहीं बन सकता। बहुत गहनतम गाथा आचार्य कुंद स्वामी 61 नंबर में यहाँ पे समझा रहे हैं। कल जैसे हमने बताया था, जैसे ही उपसम भाव गया कि जीव अज्ञानी असंयमी हुआ, जैसे ही तप भाव गया कि जीव अज्ञानी असंयमी हुआ, उसी को आगे आचार्य महाराज कहते हुए बता रहे हैं कि अज्ञानी कौन है। वास्तव में देखा जाए तो मद जो है वो जीव के जीवन का घातक है। इसे स्वयं चिंतन करना,
जब वो मद चढ़ता है तो कहीं मन नहीं लगता, ना धर्म कार्य में मन लगता है और ना कर्म में मन लगता है। बेचारा एक पुरुष विचार करे कि जब मद चढ़ता है तो दुकान में बैठने का मन भी नहीं करता। मद चढ़ गया तो आदमी सबसे पहले भोजन से रूठेगा, उसको भोजन करने का मन नहीं करता। महिला वर्ग देखें तो जैसे ही मद चढ़ता है, मद चढ़ने के बाद कहो भोजन बनाने का मन नहीं करे। मद चढ़ने के बाद कहो किसी को भोजन परोसने का मन ना करे। मद चढ़ने के बाद पूजा करने का मन ना करे। मद चढ़ने के बाद धर्म कार्य से पूरी तरह व्यक्ति रूठ जाता है। आचार्य महाराज यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि जैसे ही किसी को ज्ञान मद हुआ वो अज्ञानी हुआ। मद से ग्रहण करना है घमंड, मद से ग्रहण करना है अहंकार, मद से ग्रहण करना है मान। 4 कषाय जैनागम में कही गई हैं: क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय व लोभ कषाय। देखा जाए चारों गतियों में चारों कषाय होती हैं, फिर भी मुख्यता से हर गति में कषायों की मुख्यता है। जैसे कि नरक गति में क्रोध कषाय की मुख्यता है। हालांकि मनुष्य तेज देव भी क्रोधी होते हैं, पर नारकों में इसकी मुख्यता अधिक पाई जाती है, अधिक क्रोधी होते हैं। वहाँ तो देखते देखते ही बैर हो जाता है। यहाँ पे भी देखना, यदि स्वयं में कभी किसी को देख के एकदम से बैर के भाव आ रहे हैं और बिल्कुल मन में ऐसा निर्णय कर ही लिया, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं, समझना कि मैं पूर्व भाव का नार की महवा में आके जन्म मैंने ले लिया, और या फिर मुझे अभी अगले भव में नरक जाना है, तो मेरे परिणामों में शांतता नहीं आती। लड़ाई के भाव, क्रोध के भाव, बैर के भाव 24 घंटे। जिनके घरों में महीनों में पता चला 4 बार, 6 बार, 10 बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो समझना हम सब इकट्ठे नारकी थे और हम सब इकट्ठे एक घर में पैदा हो गए। नहीं, वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जैन सिद्धांत इस बात को कह रहा है। दूसरी यदि देखें, मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा कषाय की मुख्यता है, वो मान कषाय की होती है। सोचो ना, जब ये आदमी पिल्ले को पालने में मेहनत नहीं लगती, सूअर के बच्चे को पालने में मेहनत नहीं लगती, बिल्ली के बच्चे को पालने में मेहनत नहीं लगती, सबसे ज़्यादा मानी ये मनुष्य का बच्चा होता है। इसको मनाने में, पालने में बहुत मेहनत लगती। दूध नहीं पिलाओ तो रूठ जाएगा, इसको खिलौना ना दो तो रूठ जाएगा, इसको इसकी माँ मार दे तो रूठ जाएगा। मनुष्य पर्याय में मान की मुख्यता होती। बचपन में देखो, ये तो बताया है ना, पैदा होते से रोते रोते हुए पैदा होता है। कितना मानी है, सोचो। यदि एक बच्चा, छोटे बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, जो बच्चे स्कूलों में जाते, विद्यालय में जाते हैं, और कहीं इन्होंने दूसरे बच्चे का सुख देख लिया कि वाह क्या कपड़े हैं, किसी दूसरे बच्चे के शूज़, जूते देख लिए, नीचे पहनावा देख लिया, अरे इतने महंगे जूते, और घर आए और पापा से कहा पापा मुझे भी जूते दिलाओ, और कहीं पापा बोलते बेटा 1 महीने बाद मान चढ़ गया इसको। कोई आप 40, 50, 60 साल के तो मानी होते हैं, 4 साल का बच्चा भी मानी होता है। और किससे कहें, अपन सब तो बच्चे स्वयं रहे ना, अपन अपना चिंतन करें कि जब हम स्वयं थे, हमको कहीं खिलौना ना मिले तो देखो रूठ के बैठ गए। आज बच्चों को खिलौना नहीं चाहिए, आज बच्चों को चाहिए मोबाइल। कहीं आप मोबाइल नहीं दो तो कहो रूठ के बैठ जाए। मम्मी बिना मोबाइल के हम खाना नहीं खाएंगे, तो कहो खाना ना खाएं। आज छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि दूसरे का कपड़ा देखा, उनके कपड़े 500 रुपये के थे, अब तुम्हारे पिताजी ने दिलाए 100 रुपये के, अब तुम आके चिढ़ गए हमको भी 500 के दिलाओ। नहीं, लाभ अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है तो व्यक्ति को लाभ होता है, और लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति को अलाभ होता है। ये मेरा एक वाक्य अपने जीवन में उतार लो और घर जाके कापियों में अपने हृदय पे लिख लेना। मैं बता रहा हूँ, जीवन में इतनी शांति हो जाएगी, इतने आनंद का जीवन हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। पुनः सुने,
लाभ अंतराय कर्म का क्षयक्षम होगा। पूर्व में यदि लेके आए होगे तो जीवन में लाभ ही लाभ होगा। लाभ अनेक प्रकार का, वस्तुओं का लाभ, सम्मान का लाभ, धन का लाभ, स्त्री के प्रेम का लाभ, पुत्र के प्रेम का लाभ, पुरुष के प्रेम का लाभ। ये सब कब मिलेगा हमको? जब हमने स्वयं हम अपने साथ लेके आए होंगे तब। और जो लेके नहीं आया उसका लाभ अंतराय कर्म का जिसका उदय है, वो कितने ही पुरुषार्थ कर ले उसे लाभ नहीं होगा। साधु भी चौका में जाते हैं, बड़े भाव विशुद्धि से यहाँ भक्ति करके निकलते हैं। चौके में भी जाके सिद्धों की भक्ति पढ़ते हैं। जो चौके में बैठते हैं मुनिराज और उसके बाद जो भक्ति की जाती है उस समय सिद्ध भक्ति पढ़ी जाती है, वो नियम है। इसके बाद श्रावक भी पूरी तरह अच्छे से शोधन करते हैं। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 10 बार शोधन कर लिया, फिर भी पता चला अंतराय आ गया। ये क्या था? लाभ अंतराय कर्म का उदय मुनिराज आपका आ गया। दान अंतराय कर्म का श्रावक को उदय आ गया। कहीं पूर्व में श्रावक किसी कोई दे रहा होगा, उसने बीच में विघ्न कर दिया होगा, आज दे नहीं पाया। कहीं पूर्व में कोई ले रहा होगा तो मुनिराज ने कहीं पूर्व में किसी लेते हुए किसी को विघ्न कर दिया होगा, किसको प्राप्त ना हो, आज उनको नहीं मिल पाया। इसे चौके में मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। युवाओं को भी हम यही बात समझा रहे थे, बात आई थी हमारी। चौके में कभी भी मौन लेके जाओ, कोई किसी को टोका टाकी मत करो, तीव्र अंतराय कर्म बंधता है। मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि देखें, माना मुनिराज की अंजलि खुली है और कोई दे रहा है, बाद में बात, पता चला वहाँ महाराज लेना चाह रहे हैं और सामने वाला देना चाह रहा है, तुम बीच में एम्पायर बन के तुमने बोल दिया आउट। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, जैसे उदाहरण दूँ, मतलब हम तो सब प्रायोगिक दृष्टि हमसे अच्छी कौन बताएगा। जैसे माना कि अंत में मीठा ले लिया बीच में, अब अंत में दलिया चल रहा है या कुछ चल रहा है, कोई श्रावक मीठा लेके आया, या चौके में किसी श्रावक का मन हुआ कि महाराज जी को और मीठा चलाओ, तो दूसरे ने बोल दिया, दूसरे खिलाड़ी ने क्या बोल दिया, अरे नहीं नहीं मीठा चल चुका, अब नहीं लेंगे महाराज जी। वो क्या मना परे ज्ञानी है क्या चौके में श्रावक? मुझे समझ में नहीं आता कभी कि इसको कैसे पता कि महाराज नहीं लेंगे। अब मान लीजिए कभी कभी क्या रहता है, कुछ दालें सब्जियां, कभी कभी उस मिर्च रहती है उसमें, आखिरी में दलिया लिया और मान लो मिर्च वाली दाल या सब्जी ले ली, अब मिर्च लग भी रही है और मन कर रहा है कि अब कोई मीठा ले ले, और सामने वाला कहीं ना कहीं मिल भी जाता है, कोई या तो कोई कभी चौके से बाहर आ जाता है कुछ अपना मीठा लेके, या फिर किशमिश लेके आ गया, मुनक्का लेके आ गया, कुछ भी चीज़, या किसी का मन कर गया कि चलो जूस चला दें। इतने में ही अच्छा सामने वाला देने को तैयार हो रहा है और महाराज लेने को तैयार हो रहे हैं, इतने में तीसरा खिलाड़ी बोल उठा कि अरे भैया मीठा चल चुका, रख दो, अब महाराज नहीं लेंगे मीठा। ये तुम्हें कैसे पता? अब इससे क्या हुआ, हमने अंतराय कर्म बांध लिया। घर में भी एक बार बता देता हूँ मैं, घर में भी भले 10 सदस्य रहते हो, 5 सदस्य रहते हो, सबके अपने अपने उदर हैं। कोई 10 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है। तो जो ज़्यादा खाता है, कभी बोलना मत कि ये तू इतना सारा खा गया, अब मत खिलाओ इसको। अंतराय बांध लिया, उदय में आएगा, अरे उसका पेट है, उसे जितना खाना खान दो ना, बीमार होगा तो वो बीमार होगा। क्यों ना कि खाने पीने में कभी मत बोलो। मंदिरों में भी बता देता हूँ पुजारियों को खासकर, कभी शांति धारा हो रही हो, कभी कोई आयोजन हो रहा हो, किसी से कुछ मत बोलो। अपन क्या करते हैं, एकदम से तूफान आता है, कहीं मान की पूर्ति नहीं हुई, अपन ने बीच में बोल दिया,
इससे क्या हुआ, उसको विघ्न डाल दिया। अब माना कोई कलश लेके शांति अर्घ करने आ रहा है, देखो उदार मना बनो, मैं फिर ना कह रहा हूँ बार बार, अपने आप को बदलो, उदार मना बनो। भैया आप पहले कर लीजिए। इसमें तुम्हारा माना कि भगवान का शांति धारा अभिषेक चल रहा है, और मान लो किसी व्यक्ति ने 5वें नंबर पे अभिषेक किया या किसी व्यक्ति ने 10वें नंबर पे अभिषेक किया, तो 5वें वाले को ज़्यादा पुण्य मिलेगा क्या? यदि वही व्यक्ति टोहनी मार के, वही व्यक्ति कंधा मार के, वही व्यक्ति कषाय में जाके भले ही पहले नंबर पे अभिषेक कर ले, उसको फल क्या अपितु निरत्ति निकाचित उल्टा कर्म का बंद होगा। क्योंकि इसने क्या किया, मान कषाय में आके इसने दूसरे धर्मात्मा को धक्का दे दिया। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, हमेशा उदार मना बनो। घर में भी कभी कोई मेहमान भी हो, कुछ भी हो, भैया आप पहले खाइए। कभी एक साथ कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे हो, कहीं पंक्तियों में जा रहे हो, प्रतियोगिता मत करो। पति पत्नियों में भी देखते हैं काफ़ी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं, बच्चों बच्चों में प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। जीत के जाओगे कहाँ? ये प्रतियोगिता वाली जीत सीधा नरक गति में पटकेगी, ध्यान रखना। यहाँ पे आचार्य महाराज वही कह रहे हैं कि मद मत करो, ये ज्ञान मद। आज देख रहे हैं, आज किसी को बात रोग हो जाता है, किसी को पित्त रोग हो जाता है, किसी को कोई रोग हो जाते हैं। अब पता चला कि ये मान में था, कोई रोग हो गया, शांत हो गया। आज देखो ना, घर में ऐसे ऐसे महात्मा जी मैंने देखे हैं, महिमा में थोड़ा घूमते हैं हम, पूरे 10 राज्य में आचार्य महाराज के प्रसाद से पूरा देश घूम के आए, बहुत से लोगों से संपर्क हुआ, बहुत लोगों को देखा, बहुत सा चिंतन किया, समझा। तो इसलिए अपन कुएं में मेंढक बनकर अपन इतराए नहीं। मतलब ये ना सोचें कि हमने बात इतनी सी दुनिया देख ली तो हम बहुत बड़े महान हो गए। तुमने देखा क्या है अभी? ऐसे ऐसे लोग देखे जिन घर में जिनको मान चढ़ा रहता था, मान ही बने फिरते थे, एक नमक ना मिले तो कहो थाली फेंक दें, बेचारी हो गया हार्ट अटैक, हो गई डायबिटीज़ की बीमारी, हो गई कैंसर की बीमारी, अब बेचारे बिल्ली बने फिरते हैं। एक छोटा दृष्टांत बोलता आगे चलता। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और वहाँ पे एक ब्राह्मण अपने घर में पंडित सो रहा था। तो पंडित को एक दिन एक स्वप्न देखा उसने कि मैं राजा के यहाँ गया हूँ। स्वप्न देख रहा है, सो रहा है, राजा के यहाँ गया है और राजा से उसने बहुत कुछ मांगा। तो राजा ने उसको बहुत सी गैया आदि सब कुछ कर 10, 20, 25 गैया उसको दे दी। वो बड़ा मान में कि वाह मुझे इतनी गैया मिल गई, परंतु वो ये भूल चुका था कि संग्रह सरल है, संरक्षण कठिन है। आज हमारे पुरुषों से पूछो जिन्होंने शादियां कर ली, संग्रह सरल है, स्त्रियां आ गई, बच्चे पैदा कर लिए, सरल है, पर उनको पालन पोषण करना कठिन है। आज यदि मैं महिमा में बोलूँ ना कि जितने घर हैं सबको एक एक हाथी भेंट में दिया जाएगा, कितने लोग लेंगे? जो आगे की सोचेंगे नहीं वो तुरंत आ जाएंगे, भैया हमें दे दो, हमें दे दो। हाथी रखोगे कहाँ? हाथी को खिलाने के लिए खाना कहाँ से लाओगे? और कहीं हाथी नाराज हो गया तो मालिक कोई उठा के दबा देगा पाँव के नीचे, पता नहीं पड़े, एक सूंड मारेगा, पता नहीं कहाँ फेंकोगे। तो वो ये भूल गया वो आदमी कि राजा ने गैया दे दी, अब मैं इसको पालू पोषण कैसे करूँगा? कुछ नहीं, सपने देख रहा है कि मेरे पास 10 गैया आ गई और गैया को मैं चराने ले गया हूँ। अब चराते 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 पता चला उसके पास भूसे के पैसे ख़त्म हो गए, गाय के पालन पोषण के पैसे ख़त्म हो गए। अब वो एक आदमी के पास गया तो सौदा चल रहा है आपस में। वो बोल रहा है 5 गैया मैं 5,000 में दूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं 2,500, वो कह रहा है नहीं 3,500। तो आपस में करते 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 उसकी नींद खुल गई सुबह, और जैसी नींद खुली वो कहता चल एक काम कर 2,500 दे दे। सामने कोई नहीं। तो बेचारे ने कुछ भी पाया नहीं, रात भर सपना देखता चला गया और उसकी नींद खुल गई।
ऐसी हम जीवन जीते हैं, और इस जीवन में हम न जाने कितने प्रकार के सपने देख लेते हैं, कितने प्रकार के कर्म बंद कर लेते हैं, और आखिरी में तो एक बात है, सबको मरना ही है। इसलिए जब मरण को प्राप्त होना ही है तो हम क्यों हार जीत की प्रतियोगिता में लगे, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों हम इतने ज्ञान के मद में अपन जी रहे हैं। आज देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ज्ञान मत चढ़ जाता है, पर एक बात ध्यान रखना, ज्ञान मत से कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। आज बहुत से ऐसे देश में पंडित हैं, विद्वान हैं, बहुत से लोग हैं जिनको ज्ञान का मद चढ़ गया। हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। कब तक ज्ञानी हो? कुछ दिनों बाद सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। वैसे जिन्होंने 4 शास्त्र पढ़ लिए वो अपने को ज़्यादा ज्ञानी ना माने। हो सकता है कि वो तुम्हारे 4 शास्त्र कुछ दिनों बाद विस्मरण हो जाए, और जो जीव श्रद्धा के साथ जी रहा है वो निर्वाण को प्राप्त कर ले। 11 अंग का धारी मुनि, श्रावक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 11 अंग का धारी मुनि अभव्य अपना कल्याण नहीं करता। 9 ग्रेविक तक जाएगा पर वो भी गिर जाता है। यहां पे मैं ज्ञान का निषेध नहीं कर रहा, ज्ञान तो जीवन में बहुत आवश्यक है। आचार्य अमित गति स्वामी ने ग्रंथ रचा है धर्म परीक्षा, उसमें कहा है ज्ञान के समान कोई तेज नहीं है और अज्ञान के समान कोई अंधकार नहीं है। इसलिए ज्ञान तो होना ही चाहिए जीवन में, परंतु ज्ञान का मद नहीं होना चाहिए है। यहाँ देखें आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, ज्ञान मद वाला अज्ञानी, इसकी गाथा देखें। नाणी खबे कम्मम नाण बलेड़े यदि बोले अर्णाणी वेद्यो भेषज महम जाने यदि रसदे वाही। विचार करो, एक पंडित जी थे, आचार्य जी बताते थे पहले, बहुत ज्ञानी थे वो। आखिरी में अंत समय जब उनका मरण समय आया तो वे ही पंडित जी अपना मल खाने लगे। सोचो, इसमें सबसे कह रहा हूं, चाहे तुम्हारे अड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे घर के हो, चाहे तुम्हें रिश्तेदार हो, सबसे संबंध बना के चलो। मैं भैया बहनों से भी कह रहा हूँ, खासकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं आज के समय जो आपस में लड़ते हैं, इन भैया बहनों से भी कह रहा हूँ, यदि 4 साल में आपस में लड़ाई करके बैर भाव हो गया तुम लोगों का, 40 साल में भी मिला नहीं पाओगे। यही भाव आएगा कि इसने मुझे 4 साल में ऐसा मारा था। इसलिए अपनी विस्मरण शक्ति बढ़ाओ। ज़्यादा देखें, एक बात और बताता हूँ, जिनको ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है, घट्टू उसको खोल दो, जिनको ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है वो किसी को सुनाई भी ना। नहीं तो घर में ऐसा रहता है ना, कुछ ऐसे माताएं रहती हैं, कुछ ऐसे पुरुष भी रहते हैं जिनको आदत होती फटफट बोलने की, बोलते गए, और कहीं किसी ने एक धीरे से बोल दिया तो पता चला 7 दिन तक मुर्दा बन गए। कुछ लोगों की आदत होती है मजाक करने की, हंसी मजाक करते हैं, किसी से हंसी मजाक में कुछ भी बोल दिया, और कहीं दूसरे ने मजाक किया तो पता चला 7-8 दिन तक मुर्दा बन गए। ऐसा समय बड़ा अल्प है। देखो, मैं शास्त्र की व्याख्या तो यहाँ पे कर ही रहा हूँ, साथ में हम ज्ञानी बाद में बने, पहले व्यवहारी बन जाए। एक छोटा सूत्र याद करो, बनना नहीं मानी, बनना हो तो बनना भेद विज्ञानी। ये चिंतन करो। किसी ने गाली दी तुम मानी बन गए, उस समय तुम्हें भेद विज्ञानी बनना था कि बताओ इसने गाली दी किसको दी, मेरे शरीर को दी, मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो मरता ही नहीं हूं। पर रागी को कहाँ चिंता ये सब बातों की। एक रागी तो बिल्कुल मानी बना फिरता है। आज हम भी साधु हैं भैया, हम कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमको भी 50 आदमी 50 बातें कह जाते हैं, हमको भी 50 लोगों की 50 बातें सुनना पड़ती हैं।
हम उस समय अपने आप को कैसे संभालें? भेद विज्ञानी, कोई बात नहीं, ठीक है। आज माना मुझे कोई व्यक्ति यीशु आके मुझे गाली दे दे, कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए मैं उसको, हो सकता है उसको मैं बोलूं कि तुम्हारा कैसा व्यवहार है, अपना व्यवहार ठीक करो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैं बाद में क्या सोचूंगा, कोई बात नहीं, इसकी क्रोध कसाय का उदय आ गया था, इसने गाली दे दी, फल आ गया, फूल झड़ गए, शांति। इसलिए अपनी अपनी विस्मरण शक्ति बढ़ाओ, यदि जिंदा रहना है तो। नहीं तो लगेगा मुझे इसकी आंखें पलक झपक रही हैं, इसके हाथ हिल रहे हैं, पर ये मुर्दे से कम नहीं है। यदि विस्मरण शक्ति अपनी नहीं बढ़ाई तो मैं वास्तविक बता रहा हूँ, ना एक व्यक्ति स्वयं की रक्षा कर सकता है, ना वो व्यक्ति दूसरों की रक्षा कर सकता है। सोचो, स्वयं के पड़ोसी से व्यक्ति ने बैर धारण कर लिया, उसकी मैयत जा रही है और पड़ोसी वहाँ पे मीठा खा रहा है, उसकी मैयत में भी जाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बहुत आवश्यक है ज्ञान। तो ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग मंदिरों में भी आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, घंटों घंटों भक्तामर पढ़ेंगे, चिल्ला चोट करेंगे, पर इनके अंदर में यदि अहंकार का नाश नहीं हो रहा तो मैं बोलूँगा कि ये सब करना तुम्हारा व्यर्थ है। मात्र तुम जान रहे हो, देख नहीं रहे। शुद्ध ज्ञान तो बराबर है तुमको, भक्तांबर बिल्कुल लय से पढ़ना आता है, घंटों घंटों भक्तांबर पढ़ रहे, तुमको पूजा पाठ तो बाहर हमें तो ये आता है महाराज, हम तो ये भी जानते, हम तो वो भी जानते, सब आता है हमको पूरा ज्ञान है। मैं कहूँगा मूर्ख, अभी तुझे आत्मज्ञान नहीं है, ये तुझे मात्र पन्नों का ज्ञान है जो कोई काम का नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कारिकाओं में लिखा है, शुद्ध ज्ञान वही कार्यकारी है जो आत्मज्ञान के साथ है। यदि आपको शुद्ध ज्ञान करते करते 10 साल हो गए और आपको कहीं किसी मंदिर में किसी ने, एक व्यक्ति ने आपको 2 बातें बोल दी और आप चटक गए, आप मानी हो गए, आपको तूफान आ गया, मैं कहूँगा आपने 10 साल का शुद्ध ज्ञान आपका हिरास हो गया। आपने मात्र शब्दों का पढ़ा लिखा, पर आपने अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, एक आध बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, पर क्षण 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 इससे अभी समझ में आ रहा है कि सम्यक्त में हानि है, अभी विश्वास नहीं है। यहाँ पे देखिए आचार्य कुनकुन स्वामी जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि एक व्यक्ति को वैद्य पर विश्वास नहीं है, या उसने, वैद्य ने कह दिया कि ठीक है ये गोली खा लेना, उसने जान लिया कि ये 2 गोली मुझे खाना है, यदि खाई नहीं तो रोग ठीक होगा क्या? यहाँ पे दिगंबर मुनि आ गए, 50 महाराज यहाँ आ गए, 50 बार हमने प्रवचन सुन लिए, 50 बार हमने स्वाध्याय सुन लिया, किसने नहीं सुना कि मद नहीं करना चाहिए। हमको आज 50 साल हो रहे हैं, 50 साल से पर्युषण में उत्तम मार्दव धर्म की व्याख्या सुनते आ रहे हैं, पर उसे हम आचरण में नहीं ला रहे, इसलिए रोग ठीक नहीं हो रहा। ये जो व्यक्ति कहता है ना, अरे हम 10 साल पहले बहुत अच्छे थे, अब स्वभाव बहुत बिगड़ गया है, अब स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। ये क्यों आ गया, किसने लाया? हमने आत्मज्ञान का चिंतन नहीं किया, भेद विज्ञान का चिंतन नहीं किया, कर्म की स्थितियां नहीं जानी, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन आ गया, बदले की भावना तीव्र होती जा रही है। इसलिए शाह को मैं बहुत करुणा बुद्धि से कह रहा हूँ, अपनी जान भी बचाओ और दूसरों की जान भी बचाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्तमान में ऐसी मशीन नहीं है जो व्यक्ति के अंदर के परिणामों को जान सके। आज बाबू भैया उदास है, मेरे पास कोई मशीन नहीं है कि मैं इनको ऐसे थर्मामीटर लगा के या कोई मशीन लगा के देखूं कि भाई साहब इनको क्या चाहिए। हाँ, एक्सरे की मशीन है, हड्डियां देख लेगी, सोनोग्राफी की मशीन है, वो अंदर पेट के बारे में सब देख लेगी,
आँखों की मशीन है, बता देगी कि अंदर रेटिना में प्रॉब्लम है, कहाँ पे परेशानी क्या है, पर इसके परिणामों में क्या है, इसको जानने के लिए तो देखो मनः पर्या ज्ञानी ही ऋजु और कुटिल परिणामों को जान सकते हैं। वो वर्तमान में है नहीं। अपने परिणामों को जानने वाला कौन है? मैं स्वयं। मैंने कल भी एक बात कही थी, आज पुनः कह रहा हूँ गाथा के प्रकरण में। सामयिक करो, 8 बजे से 9 बजे तक मैं क्या था, 9 से 10 मेरा स्वरूप क्या है, 10 से 11 मैं कैसा हूँ, और दिन भर में 24 घंटे में मेरे 24 रूप कौन कौन से हुए। जब ये 24 में एक रूप हो जाए, उपशम भाव, तब समझना कि आज मैं जिंदा हूँ, मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आज मेरा जीवन सफल हो गया। और कहीं 24 घंटे में 1, 2, 4 घंटे उपशम भाव का अभाव हो गया, तो समझना कि अभी जीवन में बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत समझने की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को हमेशा विद्यार्थी मानो, विद्यार्थी समझो। मंदिर में आते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद ना जितने पुजारी हैं वो कम से कम 2 मिनट भगवान की प्रतिमा को देखें, बस आँख खोल के। माँ देखना भर है, और देख के क्या चिंतन करना है? आपकी शांत मुद्रा, हे भगवान मेरी ऐसी शांत मुद्रा कब होगी? मैं क्या मात्र आपका गुणानुराग करता रहूँगा कि आपके गुणों को भी मैं प्राप्त करूँ? देखिए सीधी बात है, ये सारा उपशम भाव उसी के होगा जिसके उत्तम माधव धर्म का अभाव हो गया। मानी ने किसी की नहीं मानी, बोलो बोलो, मानी ने किसी की नहीं मानी। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं ज्ञानी नाणी। देखिए ये आज के समय में ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग कुंदकुंद स्वामी के समय में भी ऐसे लोग थे, आज भी हैं और अंत समय तक रहेंगे। उनको संभालने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपने आप की रक्षा करो। नाणी खवेई कम्मम नाण बले रेदी, बोल रहे अन्नाणी। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है। यदि बोल रहे अन्नाणी, ऐसा कोई वक्ता कहता है वो अज्ञानी है। माना मैं यहाँ पे आके कह दूँ ज्ञान करो ज्ञान करो ज्ञान करो, पढ़ो 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 पढ़ो, इससे तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा, और तुमने मत पढ़ने में ही लगा दिया। बहुत से मंदिरों में स्वाध्याय भी होता है, उस पता चला स्वाध्याय होते 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 पता चला आपस में युद्ध छिड़ गया। कोई सिद्धांतिक विषय में मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, माता जी माताएं हों जितनी, चाहे पुरुष वर्ग हो, कभी भी स्वाध्याय की सभा लगी है, शास्त्र सभा लगी है, यदि कहीं कोई विषय फंस गया, मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है ऐसा और दूसरा व्यक्ति कह रहा है ऐसा, यदि लड़ाई की स्थिति आ गई, तुरंत 9 बार नमोकार पढ़ना और यहाँ से निकल जाना बाहर। जितने स्वाध्याय प्रेमी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि तुम जिनवाणी माँ के सामने बच्चे लड़ेंगे तो माँ तो रोएगी। विचारणीय विषय ऐसा होता है ना बहुत सारे। उधर ब्रजपुर की भी स्थिति मैं देखता हूँ, कभी कभी ब्रजपुर में भी ऐसे कभी कभी पता चला मंदिर में ही झगड़े करने लगे। इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे मीटिंग मत करना कभी भी, इससे भगवान को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारी जो तूफान आता है, जो बरगड़ाएँ होंगी वो यहाँ व्याप्त हो जाएंगी, फिर मंदिर आने का या तो मन नहीं करेगा, और मंदिर आओगे तो परिणामों में अशुद्धि आएगी। ये तो देखें साक्षात नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो जितने स्वाध्याय प्रेमी हैं, ये सारे स्वाध्याय प्रेमी शास्त्र पढ़ना उपशम भाव के लिए, कहीं कोई विषय फंस रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, भैया कोई बात नहीं, अपन कोई विद्वान से, कोई मुनिराज से फ़ोन करके या उनके पास जाके इस विषय को अपन हल कर लेंगे। फालतू कषाय करने से, कर्म बंद करने से क्या मतलब है? जिनवाणी पढ़ रहे हैं ताकि कर्म बंद की निर्जरा हो, और जिनवाणी के सामने लड़ने लगे, तो ये गलत बात है। यहाँ पर चमाज क्या कह रहा है? यदि ऐसा कोई बोलता है कि ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय होता है, तो वो कैसा है? जैसे अहम भेषज, भेषज मतलब समझते हो ना, वैद्य को बोलते भेषज, औषधि बोलते भेषज, भेषज भेषज विज्ञानी वैद्य कहलाता है। जैसे अहम भेषज, मैं औषधि का रोग का जाने ज्ञाता हूँ, मतलब मैं वैद्य हूँ कुल मिला के। व्याही रसदे, तो उससे इतने मात्र से क्या व्याधि नाश हो जाएगी? मुझे पता है मेरा सिर दुख रहा है, तो क्या नाश हो जाएगा?
जानने के बाद मुझे गोली खाना पड़ेगी। मुझे पता है कि आज मैं गुस्से में हूँ, मुझे उपशम भाव के लिए उपचार करना पड़ेगा। मुझे पता है आज मेरा मान बहुत तीव्र है, मुझे उपशम भाव के लिए अपने आप का उपचार करना पड़ेगा। मुझे पता है आज मैं मायाचारी चल रही है, मुझे उपशम भाव के लिए अपना उपचार करना पड़ेगा। आज पता है आज मेरा क्रोध बहुत तीव्र है, मुझे उपशम भाव के लिए अपना उपचार करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। एक बात मान लो सुशील भाई, कोई आदमी रोड पे गिर गया, उसे उठाओगे कि नहीं? कौन मूर्ख होगा जो उसको देख के चला जाएगा? हर व्यक्ति उठाएगा। मैं तो बोलता, यदि सुअर भी एक नाली में गिर जाए, उस सुअर को भी उठाओ। एक जानवर यदि कुएं में गिर जाए, पूरा प्रयास लगा दो, पूरा जोर लगा दो उसको उठाने में। एक चींटी भी चौके में आती है तो अपन क्या करते हैं? चींटी आई, चींटी चींटी, उठाओ उठाओ। तो आदमी बढ़िया अपने दुपट्टे से बहुत हल्के हाथ से उसे ऐसे उठा के बाजू में कर देता है। दूसरे जीवों को तू उठा रहा है और तू स्वयं में कितना गिर गया, क्या तू जीव नहीं है? विचार करना होगा कि मैंने दूसरे लोगों को, एक माँ से पूछ रहा हूं मैं, उसने बालक को उठाने में कितनी मेहनत करी, पर तेरे अंदर एक आत्म बालक पल रहा है, उसको उठाने में मेहनत क्यों नहीं चल रही? विचारणीय विषय है। इसलिए मैं युवाओं से और जो बालिकाएं हैं जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, मैं इनसे बड़े करुणा भाव से, इसको तुम निवेदन समझो, इसको मेरा आदेश समझो, इसको तुम जैन आगम जिनेंद्र की आज्ञा समझो, कुछ भी समझो, मैं बहुत करुणा भाव से कह रहा हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, शादियां मत करना, क्योंकि तुम्हारी इतनी सेहनत नहीं बची है। शादियां करोगे, लड़ोगे, भिड़ोगे, मरोगे, समाज की हंसी होगी, घर की हंसी होगी और तुम्हारी स्वयं की दुर्गति होगी। इसलिए यीशु भाई मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि भूख लगती है, प्यास लगती है, तुमने महबा में क्या खाया होगा जितना हम इंदौर में खा बैठे। ऐसे ऐसे शहर है, बम्बई के मुनि बन गए, दिल्ली के साधु बन गए, अच्छे अच्छे विदेश जाने वाले साधु बन गए। तुमने क्या चना मुर्रा खा के अपने आप को तुम मानी समझ रहे हो? कुछ नहीं है। आज प्राणी चाहे तो जैसा चाहे वैसा बन सकता है। तुम समोसे बेच के कुछ नहीं कर पाओगे महबा में। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, दुनिया को मीठा खिलाओ और स्वयं ने अपना जीवन कड़वा बना रखा है, क्या मतलब है? विचारणीय विषय है। ये मैं सच कह रहा हूँ। देखो, मेरा कार्य है आईना दिखाना। अब तुम्हें तुम्हारी कालिक पोछना हो तो पोछो, और नहीं तो बाद में फिर ये ना रहे मन में, मैं युवा पीढ़ी से खासकर बात कर रहा हूँ, कि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। क्योंकि भविष्य में देखो, आज के समय में मैं बता रहा हूँ, लड़कियों की इतनी सेहनत नहीं बची। वो तो पुराने तुम्हारी दादियाँ थीं, तुम्हारी मम्मियाँ थीं, आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना चुपचाप से बाथरूम में जाके 2 आंसू बहा दिए, बिस्तर में दरवाजे बंद करके 2 आंसू बहा दिए, खाने को नहीं मिला तो धीरे से कुछ थोड़ा बहुत खा के अपना गुजारा कर लिया। उनकी सेहनत थी। पर आगे आने वाली जो लड़कियां महिलाएं हैं, इनकी सेहनत इतनी नहीं बच रही। ठीक है, 100 में से इक्का दुक्का तिक्का लड़कियां हो सकती हैं जो अपने पति की सुने, अपनी सासू की सुने, उनकी सेहनत हो। पर आज के समय में तुम 2 गाली दोगे, तुमसे अच्छी 4 माँ बहन की वो जानती है। आज के समय सेहनत नहीं बची है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से बार बार कह रहा हूँ कि देखो मेरे भाई, मैं बालिकाओं से भी कह रहा हूँ कि अभी समय है। ठीक है, साधु जीवन में दुख आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय हमारे पास भेद विज्ञान रहेगा, हम चिंतन करके बैठेंगे कि कोई बात नहीं। और हमारे ना आगे पीछे कोई, यदि कोई हमको तलवार भी दिखा दे, हमारा कोई मरण भी कर दे, तो हमें चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हमको मालूम है शरीर हमारा नहीं है। तो किसी को कोई मारेगा तो किसको मारेगा? पर जब गृहस्थी सजाओगे और गृहस्थी में कभी कोई विपदा आपदा आएगी, तुम्हारा पेट भी दुखेगा, तो तुमको ये चिंता रहेगी कि अरे पेट दुख रहा है, मैं दुकान नहीं जा पाऊंगा, तो घर का पालन पोषण कैसे होगा? घर में भी रहोगे, कहीं कोई बीमारी भी हो गई, तुम्हारे निमित्त से 4 लाख 10 लाख 50 लाख रुपया खर्चा होगा, तो तुमको उसमें भी दुख होगा। तो इसलिए अभी बहुत गंभीरता से और बहुत शांतता से विचार करने की आवश्यकता है। और
ये जो आचार्य महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान का मद मत करना, जिसको जो भी प्रकार का ज्ञान है, जिसको खाना बनाने का ज्ञान है वो मद ना करे, जिसको अपने सुंदरता का रूप का मद है वो उसका मद ना करे, क्योंकि कब किसको कौन से रोग हो जाए कोई निश्चित नहीं है। अभी ब्रजपुर में देख लो ना आप, यहाँ पे जैसे घटना घटी, बचपन में हमारे निर्मोह सागर जी हमारे संघ के उनकी चाची जो थी, वो रात को मंदिर से घर गई, 9 बजे ख़त्म। विचार कर। अभी पन्ना से एक शावक आए थे, उनके पन्ना वो भी बता रहे थे कि उनके परिवार के छोटे भाई वगैरह कार से कहीं जा रहे थे और जैसे ही कहीं एक्सीडेंट हुआ, कार का गेट खुला, 32-35 साल की उनकी पत्नी ख़त्म। इसलिए जितने भी लोग हैं ये सोच के मत चलना कि हम 50 साल अभी जिएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, यही सोच के चलना कि आज हमारा अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में भैया सबसे मित्रता बना के चलो। व्यर्थ के मान करने से कोई सार नहीं है। जितना मिल रहा है, 2 रोटी खाने को मिल रही है उसमें खुश रहो, 2 कपड़ा पहनने को मिल रहा है उसमें खुश रहो। अधिक लोभ लालच करने से अधिक मान कसाई ही बढ़ रही है और हानि स्वयं की हो रही है और किसी की भी हानि नहीं हो रही है। इसलिए अपने जीवन में किसी प्रकार का मद ना करते हुए साता का जीवन जीते चलो, जिससे जीव रक्षा के निर्वाण की प्राप्ति हो सके। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा। रक्षा करो, रक्षा करो, जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की।